हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका टहलियानी, आपकी होस्ट। आज जो केक हमें बनाना है वो 4 kg का केक है एंगेजमेंट का, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटा बचा है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो फटाफट चालू करते हैं। ये मैंने सबसे पहले जो नीचे वाला टीयर है वो ले लिया है। इस केक में 3 टीयर्स हैं, तो सबसे पहले मैं नीचे वाला बना करके उसको ठंडा होने रख दूंगी, ताकि जब हम इतना बड़ा केक है उसके ऊपर रखेंगे तो थोड़ा गिरने का डर नहीं रहे और वो अच्छे से ठंडा हो जाए। इन जो क्लाइंट है उन्होंने मुझे 2 फ्लेवर बोले थे करने के लिए। नीचे वाला जो था वो मिक्स फ्रूट का फ्लेवर है। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर बना दिया जैसे क्रीम से, ताकि जो मिक्स फ्रूट का मेरा पल्प है ना वो लिक्विड रहता है, तो उसका कोई भी जूस बाहर नहीं निकल जाए। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर कोन में क्रीम लेकर के आप बॉर्डर बना सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट वाले टीयर में वो आपको दिखाऊंगी। फिलहाल अभी ये जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये पल्प के लिए मैंने सारे जो मिक्स फ्रूट जो मेरे पास पल्प रहते हैं अलग अलग फ्रूट्स के, उसको सबको मिक्स करके एक बॉक्स में डाल के रखा है। मैं इसे बॉक्स में डाल के रखती हूँ। तो जो फ्रेश फ्रूट केक होता है उसमें ये पल्प डाल के और फ्रूट छोटे छोटे पीसेस में काट के वो डाल देती हूँ। अब ये सिर्फ मिक्स फ्रूट ही है, इसमें हमको फ्रेश फ्रूट के बिट्स नहीं डालने हैं, तो खाली ये जो पल्प मैंने बना के रखा है वो मैंने डाल दिया है। वैसे तो ये केक सिंपल सा है, लेकिन फिर भी उसको ठंडा होने के लिए टाइम चाहिए। ये कोन में मैंने छोटा सा होल बना के रखा है और उसमें मैंने क्रीम भर दी। जैसे जो मैं आपको बोल रही थी कि दूसरा जो टेक्निक है ना कि आपका जो लिक्विड है वो बाहर नहीं निकले, वो ऐसे देखो साइड में मैंने बॉर्डर बना दिया। अभी इसको मैं पल्प को इसके अंदर डाल दे रही हूँ। तो वो जो बॉर्डर है ना क्रीम का, उसकी वजह से क्या होगा कि जो जूस है, कोई भी लिक्विड की चीज़ है, वो बाहर नहीं आएगी केक के। वरना क्या होता है कि केक के डिज़ाइन करने के बाद उसमें से छोटा सा होल निकल आता है और उसमें से पानी गिरने लगता है, या जो भी कैरेमल या जो भी आप डालते हो वैसे बाहर आने लगता है। वो अवॉइड करने के लिए हम ऐसे करते हैं। पहले एक पतला सा क्रीम का लेयर पूरे केक पे लगा देते हैं। इसको हम क्रम्ब कोट बोलते हैं। क्रम्ब कोट यानी क्रम्ब का मतलब जो केक के क्रम्स होते हैं ना उसको कोट हो जाए। वो कोट हो जाएगा तो क्या होगा कि जब आप ऊपर का लेयर जो भी डिज़ाइन करोगे ना, तो वो क्रम उसके क्रीम में आएगा नहीं, और आपकी जो डिज़ाइन है वो क्लीन और अच्छी सी दिखेगी। इसलिए इस कोट को हम क्रम्ब कोट बोलते हैं कि सारे क्रम्स को हमने कोट कर लिया। कोन से फटाफट हो रहा है तो इसलिए मैं कोन से ही कर रही हूँ। टाइम नहीं है, 1 घंटे में पूरा केक कंप्लीट करके तैयार करना है, और वो ठंडा भी होना चाहिए क्योंकि क्लाइंट को दूर लेके जाना है तो वो बिगड़ना नहीं चाहिए। एक्चुअली आज क्या हुआ, आज इतने सारे केक्स थे कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला, और अभी जाके मुझे टाइम मिला है। 1 घंटा जितना बचा है सिर्फ इस केक को कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा सा मैंने दबा दिया, जो भी एक्स्ट्रा एयर थी ना इस केक में वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा वजन आएगा। तो अगर एयर होगी ना केक में, तो जब वो वजन इस केक के ऊपर पड़ेगा तो वो केक दब सकता है, या एक जगह से झुक सकता है। आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा केक है। इसमें मैं आपको सपोर्ट, जो केक में हम सपोर्ट लगाते हैं उसको हम डॉवेलिंग बोलते हैं। डॉवेल होता है वुडन या फिर प्लास्टिक की लकड़ी जिससे हम केक को सपोर्ट देते हैं। उस चीज़ को सपोर्ट देने को, केक को सपोर्ट देने को हम डॉवेलिंग बोलते हैं। वो मैं आपको करना सिखाऊंगी कि बड़े केक्स में वो कैसे करते हैं। ये क्रम कोट हो गया है जो मैंने आपको बताया। क्रम कोट का मतलब क्या होता है, ये देखिए सारे क्रम्स अब इस क्रीम में चिपक गए हैं। तो अब मैं जो भी ऊपर डेकोरेशन करूंगी उसमें वो क्रम नहीं आएगा। ये दूसरा लेयर, 3 लेयर थे इस केक में। नीचे वाला मुझे मिक्स फ्रूट बोला था करने को, ये बटर स्कॉच वाला बोला है, तो ये मैंने कैरेमल लगा दिया है। इसमें भी देखो साइड में मैंने क्रीम सारी ऐसे लगा के रखी है, ताकि वो जो कैरेमल है ना वो हमेशा मेरे केक के बाहर ऐसे निकल के आ जाता है छोटा सा, तो वो ना निकल के आए उसके लिए मैंने साइड में ही ऐसे क्रीम लगा दी है। जब केक पे प्रेशर बनता है ना, तो जो हवा होती है केक के अंदर वो बाहर आती है और वहां पे वो होल बना देती है, और वो जो होल बना देती है उसमें से फिर ये जो भी लिक्विड होता है आपके केक में, जो फ्लेवर आपने भरा होगा वो उसमें से बाहर आने लगता है। मैंने एक बार 15 मिनट में, आधे घंटे में मैंने एक एंगेजमेंट का केक बनाया था।
उस दिन भी बहुत सारे केक्स थे और थोड़ा डिले हो गया था, वो भी अच्छे से पहुंच गया था। तो ये तो पहुंच ही जाएगा। ये केक मैंने इतनी बार बनाया है कि मुझे अभी डिज़ाइन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे याद हो गई है इसकी डिज़ाइन। लेकिन फिर भी केक को ठंडा तो हम स्पीड में नहीं कर सकते, वो तो खुद ही अपने टाइम से होगा, वही मेरा मेन कंसर्न है। कोन में क्रीम भर के मैं उसके साइड में बॉर्डर बना दे रही हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कैरेमल बाहर गिर सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा और लगा दिया इसके ऊपर। ये बीच वाला लेयर है, इसके ऊपर एक छोटू सा लेयर और आएगा, वो भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ऊपर के जो 2 टियर थे उन दोनों को बटर स्कॉच फ्लेवर करने को बोला था क्लाइंट ने, और नीचे वाला जो मिक्स फ्रूट आपने देखा हमने कैसे बनाया। अच्छा, एक और बात, ये वाला जो केक देख रहे हो आप, इसके नीचे का जो बेस है ना, उसको देख रहे हो, मैंने केक की साइज का लिया है ऑलमोस्ट, पर एक जगह से केक थोड़ा आगे है। उसमें मैं क्या करूंगी कि जब इसको डेकोर करूंगी ना, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये आगे आगे आएगा ना, तो वो जो बेस है वो दिखेगा नहीं केक में। आप एंड तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये छोटू वाला सबसे ऊपर वाला टियर है, इसके नीचे मैंने क्रीम नहीं लगाई है, ये ध्यान दीजिए। ये यूज्ड बेस है, पर इसके नीचे मैंने क्रीम नहीं लगाई केक को चिपकाने के लिए, क्योंकि मुझे ये वाला केक उठाना है और इसको मुझे स्टैंड के ऊपर लगाना है। इसके लिए अगर इसके नीचे क्रीम लगी हुई होगी ना, तो जब ये ठंडा होगा तो वो केक उसके साथ चिपक जाएगा और फिर निकलने में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इसके नीचे क्रीम नहीं लगाई। और ये बेस तो कोई भी यूज्ड बेस होता है ना, पेस्ट्री वगैरह के लिए यूज करते हैं, वो वाला मैंने ले लिया है। फटाफट करते हैं। ये बेस जो रहता है इसको आप रीयूज कर सकते हो साफ करके, जैसे मैं पेस्ट्री वगैरह बनाती हूँ ना, या कुछ फॉन्डेंट का बनाती हूँ, तो ये बेस मैं यूज करती हूँ और फिर इसको अच्छे से साफ करके रख देती हूँ, तो वापस रीयूज हो सकता है। क्यों वेस्ट करने का मटेरियल हमारा। बस अभी इसको भी मैंने क्रम कोट कर दिया और फिर मैं इसको फ्रिज में डाल देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसके ऊपर क्रीम वाली जो हम बनाएंगे ना डिज़ाइन, तो वो भी अच्छे से बनती है। तो इसलिए कोशिश करके हमेशा आपके केक को बना के क्रम कोट करके थोड़ी देर तो फ्रिज में रख ही देने का। अभी मुझे ना इसमें पर्पल ग्रेडियंट, मतलब पर्पल और वाइट का मिक्स जो कलर होता है ना, लाइट से डार्क होता हुआ, वैसी डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे लेवेंडर कलर जो रहता है आजकल बहुत ट्रेंड में है ये कलर, इसका मैंने क्रीम बना ली इधर। थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा था क्योंकि वाइट है ना साथ में, तो बहुत ज़्यादा लाइट कलर होगा तो वो इतना अच्छे से दिखेगा नहीं जब फोटो वोटो खींचेंगे वो कैमरा पर्सन और जो भी है। तो मैंने इसको थोड़ा सा कलर और डाल के इसको डार्क कर दिया, इतना सही लग रहा है नहीं। इसको भी मैंने कोन में डाल दिया। मैं एक आपको बहुत मस्त वाली टेक्निक सिखाऊंगी, मैं कैसे इसको ऐसे लाइट से डार्क, जो ग्रेडियंट बोलते हैं जिस चीज़ को, कलर, वो मैं आपको सिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। ये केक मेरा फेवरेट है, ये मैंने इतने सारे कलर्स में बनाया है, येलो, पीच, रेड, ब्लू, बहुत सारे कलर्स में बनाया है, और आज हम इसको लैवेंडर कलर में बना रहे हैं। अभी ये वाला केक तो मेरा ठंडा हो गया, नीचे वाला टियर, इसको मैं क्रीम लगा दे रही हूँ वाइट कलर की। इसके नीचे मुझे पर्पल की पट्टी लगानी है, जो ग्रेडियंट जो मैं बोल रही थी ना आपको कि वो कलर लाइट होता जाएगा, वो मुझे इसमें करने का है। पर पहले इसको पूरे वाइट कलर की ग्रीन से मैं कवर कर देती हूँ। डॉवल जो हम लगाएंगे, वुडन के सपोर्ट लगाएंगे जो हम केक के, वो भी क्रीम जो भी डेकोरेशन है वो करने के बाद लगाया जाता है, तो पहले मैं इसको कवर कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप इसको जो एजेस होती है ना, क्लीन एजेस, वो किससे करते हैं। मैं तो ये मेरी पैलेट नाइफ मेरी फेवरेट पैलेट नाइफ है। जिस दिन से मैंने 4 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, जब से मैंने शुरू किया था ना, 2000 रुपये से मैंने बिजनेस शुरू करा था, तब मैंने ये खरीदी थी। अच्छा, वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखो, ये यहाँ पे जो मैंने ये नीचे से क्रीम निकाली ना थोड़ी सी, यहाँ पे मैं पर्पल कलर की क्रीम भरूंगी और फिर इसको मैं वापस पूरा स्क्रैप करूंगी, मतलब मेरी पैलेट नाइफ से उस क्रीम को सीधा करूंगी। तो क्या होगा, मुझे ग्रेडियंट मिल जाएगा, शेड मिल जाएगा, जो पर्पल से वाइट हो रहा, जो मैं बोल रही थी ना शेड, वो मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे। अगर आप वो जो मैंने व्हाइट क्रीम हटाई वो नहीं हटाओगे तो क्या होगा कि
ऐसा लगेगा कि पर्पल उस वाइट क्रीम के ऊपर लगाया हुआ है, पर हमको ऊपर नहीं दिखाना है, हमको क्या दिखाना है कि पर्पल से वाइट हो रहा है, वो दिखाना है। और उसके बाद ये ऐसे इसी पैलेट नाइफ से मैंने मस्त डिजाइन बना दिया। आपके पास पैलेट नाइफ तो होगी ही, पर अगर नहीं है तो ये चम्मच से या किसी भी चीज से आप ऐसे इसको टर्न टेबल को घुमाते जाओ और इसको केक के ऊपर रखो और घुमाते जाओ, मस्त ऐसी डिजाइन बन जाएगी। मेरे सारे केक में ये डिजाइन तो होती ही है। अरे रे ये गिर गया। ये मेरा जो वाइप होता है ना, हम जो किचन टॉप साफ करने के लिए यूज करते हैं, मैं एक नया लेके उसको गीला करके मेरे टर्न टेबल के ऊपर रख के फिर उस पे केक रखती हूँ। उससे क्या होता है, स्लिप नहीं होता है। ये हैक है, नोट करिएगा। अभी ये सबसे ऊपर वाला टियर, बीच वाला बाद में बनाएंगे। ये सबसे ऊपर वाला, इसमें भी क्या है, ऊपर से पर्पल है और नीचे व्हाइट है। सबसे नीचे वाले टियर में क्या था, सबसे नीचे पर्पल और फिर व्हाइट था। अब बीच वाला जो है वो पूरा पर्पल होगा। ये दूसरा तरीका है। जो पहला तरीका आपने देखा बड़े वाले टियर में, उसमें मैंने पूरा व्हाइट करने के बाद थोड़ी क्रीम निकाली और फिर पर्पल डाली। इधर मैंने क्या किया, आधे में पर्पल डाला और आधे में मैंने व्हाइट डाल के फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जो भी तरीका आपको इजी लगता हो आप वो कर सकते हो। इसको तब तक आप घुमाते रहो जब तक वो ग्रेडियंट नहीं फॉर्म हो जाता, शेड नहीं बन जाता। अगर नहीं बन रहा है तो देखो जैसे मैंने कैसे किया, पर्पल और व्हाइट को खुद ही अपने हाथ से मिक्स कर लो और फिर वो उसको क्रीम को ठीक कर लो अपनी पैलेट नाइफ से, तो भी वो शेड बन जाएगा। ये देखो बन गया ना। अगर लग रहा है कि थोड़ा कम है, वो मुझे केक थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ऊपर से, तो मैंने थोड़ी सी और क्रीम डाल दी और फिर अब मैं इसको शेड कर दे रही हूँ। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। अभी इसको मैं साइड से नहीं पोंछ रही हूँ क्योंकि ये तो वैसे भी हमको उठा करके दूसरे स्टैंड के ऊपर रखना है ना। अभी ये बीच वाला टियर देखो, इसमें है ना मुझे पूरा का पूरा पर्पल करने का है, तो मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा क्रीम बची थी उसको मैंने मिक्स कर दिया व्हाइट के साथ और पर्पल कलर बना दिया। ये केक आप इमेजिन करो आप कितने सारे कलर्स में बना सकते हो। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा कलर का केक बनाओगे अगर आपको ये ऑर्डर आया तो। ये देखो मैं साइड से सारी क्रीम निकाल दे रही हूँ। अभी आप देख रहे हो कि बेस में एक तरफ है ना केक आगे है और एक तरफ जगह ज्यादा है बेस में। वो मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको फटाफट कर लूं। केक तो मेरे ख्याल से ठंडा हो गया है, पहुंच जाएगा अच्छे से वेन्यू पे। इसकी शार्प एजेस कर लेती हूँ। हाँ तो मैं कह रही थी मैं स्क्रैपर कभी कभी यूज करती हूँ, कभी कभी मैं पैलेट नाइफ यूज करती हूँ स्ट्रेट एजेस करने के लिए, पर मेरी सबसे फेवरेट पैलेट नाइफ है। आपकी क्या फेवरेट है, आप स्क्रैपर यूज करते हो या पैलेट नाइफ यूज करते हो स्ट्रेट एजेस बनाने के लिए। ये देखो ये हो गया, इसको रखो साइड में। अभी है ना बीच में केक स्टैंड है, स्पेसर वाला केक आपने देखा होगा, केक स्पेसर बोलते हैं कि दो केक के टियर के बीच में राउंड हो गया, हार्ट हो गया, ऐसे अलग अलग मेटल के स्पेसर आते हैं। तो उसको मुझे फ्लावर से डेकोरेट करने का है और उसको मैं डेकोरेट करके फिर केक के बीच में लगाऊंगी। ये वाइट और पर्पल कलर का केक है तो मैंने वाइट रोजेस लिए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। जब ये बनेगा आप लास्ट में देखिएगा। ऐसे काट दिए मैंने सारे मेरे रोजेस, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इनको सबको है ना स्ट्रॉ लगा करके स्ट्रॉ काट दूँगी ताकि जो फ्लावर का जो एज है ना, जो स्टेम का जहाँ से कट किया वो केक पे डायरेक्टली टच नहीं हो, इसके लिए। अभी हम करते हैं डॉवलिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक वुडन ये स्टिक लेकर के मोटी या डॉवल जो भी आप इसको बोलते हो, वहाँ पे मैंने अंदर केक में डाल के देखी और अब मैं इसको मार्किंग कर रही हूँ कि मुझे कितनी मेरी केक की हाइट है, उस हिसाब से मुझे इसको कट करना है। ये देखिए इतनी आसानी से कट हो जाता है कैंची से ही। अगर आपको कैंची नहीं यूज़ करनी है तो डॉवल कटर भी आता है, थोड़ा महंगा आता है बट ज़रूरत नहीं है। मैं 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, इस कैंची से ही काम चल रहा है, डॉवल कटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, लेकिन अगर आपकी जो ये डॉवल लकड़ी है, जो इससे भी अगर मोटी यूज़ करते हो आप, या प्लास्टिक की इससे मोटी यूज़ करते हो, तो आपको डॉवल कटर लेना पड़ेगा, कैंची से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे करके मैंने सारे वो जो डॉवल्स थे वो कट कर लिए। यहाँ पे देखो मैंने वाइट रोज़ लगा दिया है मेरे स्टैंड पे, कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने लाइट भी लगा के रखी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टैंड है, सब पे मैंने ऐसे लाइट लगा करके रखी है। ये अलग ही लुक देता है। जो आपका केक होगा ना, इसमें लास्ट में मैं लाइट जला के दिखाऊंगी, इतना प्यारा लगता है। मैं सोच रही हूँ मैं अपनी एक कम्युनिटी बना लूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वहाँ पे मैं आपको मेरे रिसोर्सेज सारे शेयर कर सकती हूँ कि मैं ये सब सामान कहाँ से ख़रीदती हूँ और कहाँ से मैं ये सब कुछ सोर्स करती हूँ। तो आपके लिए ईजी रहेगा अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो। ये देखो, स्ट्रॉ लगा के इसको स्ट्रॉ को कट कर दो। इससे क्या होगा कि जो स्टेम है ना, जो कट जहाँ से कट मारा है आपने स्टेम पे, वो केक पे टच नहीं होगा। काफ़ी लोग इसको अनहाइजीनिक मानते हैं, इसके लिए हमने ऐसा करना होता है। या फिर आप टेप भी लगा सकते हो। ये जो डॉवल मैंने कट करके रखे थे, ये देखो एकदम फिट हो गए ना मेरे केक पे। अगर आपको लगता है कि ये थोड़े से ऊंचे हैं ना, तो उसको पहले से निकाल करके कट कर देना। एक बार इसके ऊपर केक आ गया ना तो फिर प्रॉब्लम करेगा। ये देखो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था ना कि केक एक तरफ से आगे है, वो क्यों है कि वो अब मेरे केक का फ्रंट रहेगा। केक जब भारी होता है तो दूसरा जो टियर आप केक का लगा रहे हो उसके नीचे बेस होगा, तो ही ये लकड़ियाँ उसको पकड़ेंगी ना, वरना लकड़ियाँ तो उस केक के अंदर घुस जाएंगी, तो फिर वो बाहर उठाएगा कैसे। समझ रहे हो मेरी बात को। अभी ये जो बेस है वो लकड़ियों के ऊपर आया, ठीक है। तो अब लकड़ियाँ जो हैं उस भार को संभाल के रखेंगी, तो आपका नीचे वाला जो केक है ना वो दबेगा नहीं। ये कंसेप्ट थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं इस पर 1-2 वीडियो और बनाऊंगी। मेरे और भी बड़े बड़े जो केक्स होते हैं सब में ये करती ही हूँ, तो उसमें भी आप देखिएगा तो मैं आपको सिखाती रहूँगी। अब देखो यहाँ पे फिर से हमने ये डॉवल लगाया, ठीक है, क्योंकि नीचे बेस है। अब इसके ऊपर जो आएगा वो भी केक नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा स्टैंड। तो उससे क्या होगा कि जो भी भार होगा ना वो इन लकड़ियों पे आएगा और आपका केक उससे दबेगा नहीं। ये वाला जो टियर है इस पे मुझे बनाने हैं चेक्स वाले मार्क्स बनाने हैं, मुझे क्रिस क्रॉस मार्क बनाने हैं, और उसके बीच में मैं पर्ल्स लगाऊंगी। क्विल्टेड बोलते हैं इसको, पर आसान भाषा में क्रॉस होते हैं, चेक्स होते हैं, और उनके जहाँ जहाँ पे चेक्स मिल रहे हैं ना वहाँ पे पर्ल लगाई जाती है। तो वैसे तो लोग फॉन्डेंट पे बनाते हैं, उसके स्टैम्प वगैरह आते हैं, पर फॉन्डेंट नहीं चाहिए हो तो क्रीम पे इसको ऐसे करते हैं नाइफ के साथ, या कोई भी तीखी धार वाली चीज हो। मेरे ख्याल से छुरी सबसे ज्यादा सही रहती है, क्योंकि वो सीधी होती है ना, तो आपकी लाइन सीधी सीधी बनेगी और वो अच्छी भी दिखती है। ये देखो बन गया कितनी आसानी से। अब जहाँ जहाँ पे वो इंटरसेक्शन है ना, जहाँ पे वो लाइंस मिल रही हैं, वहां पे मैं एक एक मोती लगा दूंगी। ये मोती एडिबल है, शुगर की है, व्हाइट कलर की। नीचे का बेस थोड़ा गंदा दिख रहा है ना, उसकी चिंता मत करो, उसके वहां पे लेस आएगी। देखो मोतियां लग गई, अब मैं लगा रही हूँ लेस। बहुत ही प्यार से और आराम से लगाइएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हाथ हिल गया तो केक पे आ जाएगा निशान। हाँ, ये हो गया। देखो वो बेस छुप गया जो हमने नीचे रखा था ना, और सपोर्ट भी मिल गया केक को। ऐसी अच्छी अच्छी लेसेस थोड़ी लेकर के रखने की, हो सके तो मम्मी के सामान में से चुरा लेने की। मम्मियों के पास बहुत अच्छी अच्छी लेस होती है। अभी ये जो मेरे पास केक था ना, मैंने बोला था ना मुझे इसको उठा करके स्टैंड के ऊपर रखना है। देखो यहाँ पे मैंने लगाई स्टिक, ये मेरी पैलेट नाइफ, एंगल्ड पैलेट नाइफ बोलते हैं इसको, ठीक है। उससे मैंने उठा के इसके ऊपर रख दिया, देखो कितनी आसानी से। और यहाँ पे नीचे जो गंदा सा दिख रहा है ना, उस पर मैं लगा दूंगी लेस। हो गया हमारा सुंदर सा केक तैयार। अब बस हमको इसको जो थोड़े बहुत जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स बचे थे वो लगाना है, और हमारा केक रेडी। दिखने में 15 मिनट में ये केक पूरा हो गया, पर इसको बनाने में 1 घंटा लगा था, और 1 घंटा भी कम बोल रही हूँ। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आराम से 2-3 घंटे लेकर के इस केक को बनाना भाई, इतने जल्दी जल्दी मत बनाना।
और देखो यहाँ पे मुझे स्टैंड लगाना है ना, तो डायरेक्टली स्टैंड तो नहीं रख सकती क्योंकि वो मुझे अलग से देना है। तो मैंने नीचे बटर पेपर रख दिया और फिर ये स्टैंड को मैं इस केक के ऊपर रख दूंगी और फिर फोटो खींच लूंगी अच्छी वाली। पर केक ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये केक अलग से जाएगा और वो जो स्टैंड आप देख रहे हो वो अलग से जाएगा। फिर वहां पे जो क्लाइंट जो भी लेने आएंगे वो वहां पे वेन्यू पे खुद ही उसको उसके ऊपर रख करके केक कटिंग कर लेंगे। कुछ रोजेस ऊपर, कुछ रोजेस नीचे, ये मैंने लगा दिया। ये मेरी सिग्नेचर डिजाइन बन गई है। ये मैंने समझो ना कम से कम 15-20 बार ऐसी डिजाइन बना चुकी हूं मैं। ये खाली व्हाइट रोजेस बहुत अधूरा लगता है, तो थोड़े से जो जिप्सो होते हैं ना, जिप्सो फ्लावर्स, वो लगा देने के बहुत ही प्यारा लुक आता है। इससे पूरा केक का लुक ही बदल जाता है इन प्यारे से फूलों से। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट करेंगे तो उसमें आपको देखने मिलेगा ये वाले टाइप के मैंने कितने सारे कलर्स में बनाया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से कलर में बनाएंगे अगर आपको ये ऑर्डर आता है तो। बस ये जिप्सो लगा लूं, उसके बाद एक जो टॉपर है वो लगा दूंगी और बस ये केक कंप्लीट। फिर हम इसकी बहुत अच्छी वाली फोटोग्राफी करेंगे। वो जो डॉवल मैंने लगाए थे वो मुझे थोड़े से ऊंचे लग रहे थे क्योंकि वो टेढ़ा हो रहा था, लकड़ी बाहर आ रही थी उसमें से। तो मैंने क्या किया, कैंची से ही डॉवल को बाहर खींचा और थोड़ा सा उसको ऊपर से काट दिया और फिर अभी मैं वापस इसको स्टैंड को इस पे रख रही हूँ। देखो ये हो गया हमारा केक तैयार। 50th एनिवर्सरी। ये टॉपर मैंने बनवा के रखा था और बस इसको मैं केक पे लगा दूंगी। लाइट्स चालू कर दिए स्टैंड की, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये केक। 4 kg का इतना बड़ा केक। कमेंट, और ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा, ये देखिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट होगा और फिर वहां पे ऊपर रख देगा जो भी क्लाइंट लेके जा रहा है इसको। कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये केक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।